हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित बाटी रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेसिमल की क्लास है। इससे पहली क्लास आपने देखी एलसीएम एचसीएफ की, जस्ट मैथ्स की शुरुआत मान सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा निकला नहीं है और शुरू के दिन की मैं आपको बताता हूं, जैसे कि बेसिक क्लास होती है कि मैं पूरे चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन कराता हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूरे चैप्टर में होते हैं। तो आज ये वही क्लास है, एकदम बेसिक। जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं, जैसे मेरे यूपी लेखपाल वाले बच्चे बहुत नए नवेले हैं अभी इस चैनल पर, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल क्लास होंगी। जितनी भी होंगी आज उनको मैं बताऊंगा कि भाई किस तरह के होते हैं। मैं उन बच्चों पर इसलिए विशेष ध्यान दे रहा हूं, यूपी लेखपाल वालों, कि वो मुझसे अभी हाल फिलहाल में ही जुड़े हैं, हफ्ते दो हफ्ते में। बाकी जो पुराने बच्चे हैं उन पर ध्यान मेरा हमेशा रहता है, क्योंकि वो तो मुझसे बहुत पहले जुड़े हुए हैं। जो भी जिस सब्जेक्ट के हम पीछे पढ़े हैं वो कंप्लीट ही करके माने। चाहे आप देख सकते हैं कि मैथ्स को जब भी शुरू किया था तो डेली वीडियो मिले थे, ऐसा कोई दिन नहीं था जब वीडियो ना आया हो। ठीक है, रीजनिंग में भी ऐसे ही। तो यहाँ ऐसा नहीं होता कि भाई फ्री पढ़ा रहे हैं तो मैं और यूट्यूबर्स की तरह कभी डालूं कभी ना डालूं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आप लोगों को भरोसा दिया है तो हर चीज़ का, अगर भरोसा दिया है तो हर चीज़ कंप्लीट होगी। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं दोस्तों। दशमलव, तो दशमलव या डेसिमल चैप्टर क्या है? तो सीधी सी बात है, दशमलव एक पॉइंट होता है ये, और ये पूरा पॉइंट का ज्ञान बहुत बच्चों को मैथ्स में नहीं होता अच्छे से। ठीक है, बहुतों को तो बहुत अच्छा भी होता है, पर ये देखो कितनी छोटी सी चीज़ है। तो इसका ज्ञान अगर हमें पूरी तरह से हो जाए तो ये दशमलव नाम का जो भय है ना, ये ख़त्म ही हो जाएगा हमारे मन में से। ठीक है, तो आज जो देखिए ऐसा क्या है इसमें कि जो हमसे नहीं हो सकता, तो हम इसमें सीखेंगे क्या क्या। तो देखिए मेन तो यही होता है, कोई भी चीज़ है हम नॉर्मली जोड़ घटाने गुणा भाग जानते हैं। अब आज जो मैं सिखाने वाला हूँ आपको, दशमलव के जोड़ घटाने गुणा भाग तो सिखाऊंगा ही, साथ में ये भी सिखाऊंगा कि बार वाले प्रश्न होते हैं इसमें, वो भी मैं कराऊंगा। साथ में इसमें होते हैं कि जो ए क्यूब बी क्यूब वाले फॉर्मूले पे या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो भी मैं आपको उनके भी दर्शन कराऊंगा। ठीक है, वो फॉर्मूले क्या होते हैं उन पे भी बताऊंगा। एक कॉमन वाला सवाल इसमें बहुत परेशान करता है, तो लास्ट में वो कॉमन वाले सवाल भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात है कि हम जोड़ घटाने वाले सवाल सीखें कि हम पे नॉर्मल जोड़ आते हैं क्या। नॉर्मल तो सब पे आते हैं कि 72 में 85 जोड़ना है तो सब दाई वाई लेके जोड़ देंगे हासिल वासिल। ठीक है, बात है कि पॉइंट के कैसे जोड़ते हैं, तो सीखिएगा, बहुत आसान है। शुरू की क्लास है तो बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर मुझे 7.253 में अगर मेरे को 6.3896275 ये जोड़ना पड़े तो क्या आप लोग जोड़ पाएंगे? मेरे ख्याल से तो जोड़ पाएंगे। और साथ में मैंने एक और संख्या यहाँ लिख दी, 12 खाली है। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे 3 संख्याएं जोड़नी है, कुछ पॉइंट में कुछ पॉइंट में नहीं है। तो आप सबको एक साथ जोड़ सकते हो क्या? देखिए आपका जवाब होना चाहिए जी बहुत आसान है, हम यूं ही जोड़ देंगे इनको। तो कैसे जोड़ते हैं वो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। जिनको नहीं आता वो भी सीखें और जिनको आता है वो एक बार करके देखें। ठीक है, तो जैसे 12 में कोई पॉइंट नहीं है तो 12 में पॉइंट लगा के जीरो आप ऐसे खूब देखे होंगे आपने बढ़ाते हुए। जैसे आप देखते हैं स्टोर पे से दवाई लेने जाते हैं तो रुपए 12.00 लिखा रहता है, तो 12 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अब भी तो ये 12 ही है। तो एक बात ध्यान लें कि पॉइंट के बाद, देखिए छोटी छोटी बातें हैं पर हमें पता होनी चाहिए। देखिए क्या होता है कि अगर पॉइंट के बाद कोई भी जीरो आया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कितनी भी जीरो लगा लो आप, कितनी भी, हाँ, लेकिन अगर इसके बाद कोई अंक आ गया तो अब बहुत वैल्यू है इन जीरो की। ठीक है, अब एक चीज ये लिख रही है और एक ये लिख रही है, तो आप कहोगे कौन सी बड़ी है? तो मैं कहूँगा ये बड़ी है, वो छोटी है। इस बात को भी देखेंगे, बड़ी छोटी संख्या भी इनमें निकालना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कि दशमलव वाली बड़ी छोटी संख्या छांटनी आप लोगों को बड़ी मुश्किल पड़ जाती है कई बार, तो वो भी हम सीखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर पॉइंट के बाद को जीरो कितनी भी लगा लो लेकिन अंक आ गया तो उन सारी जीरो का अर्थ है। लेकिन अगर मैं यहां ये लगा लूं जीरो
क्या इन जीरो का कोई अर्थ है? नहीं है। फिर से कोई अंक आ गया, अब सारी जीरो का इनका भी अर्थ है, इनका भी अर्थ है। ये बात समझ लो, ठीक है। और उसके 2 के बाद 0 0 ही रखता चला जाऊं तो उनका कोई अर्थ नहीं, उनको चाहे मिटाओ या रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई बच्चा बोलता है 3.5 और 3.50 एक ही बात है क्या? हाँ, मैं कहूँगा 500 भी वही बात है, 3.5 ही है अब भी, और 3.5 के आगे 000 लगा लो, अब भी ये 3.5 ही है, ठीक है। ये भी 3.5 है और ये भी 3.5 ही है। इन जीरो को रखो या काटो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बात क्लियर हो गई, इतनी सी बात समझाइए अभी। अब मैं पॉइंट के आपको जोड़ सिखाने वाला हूँ। ये पॉइंट का बेसिक ज्ञान है जो आपको करवाया है। अब जोड़ हम लोग सीखते हैं तो हमने देखा कि 12 में भी हमने पॉइंट लगा लिए, और क्या इसको भी अगर मैं जोड़ूंगा तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखूंगा 2 5 3 और इधर मैं देखूं 7, ठीक है। कई बार बहुत बच्चे हम में से ऐसे हैं कि मैथ बहुत अच्छा सीख जाएंगे, पर ये बेसिक बात, कुछ बहुत बेसिक चीज़ आपको नहीं आती, और ऐसी नहीं आती मैथ पूरा रटा पड़ा है और किसी से पूछोगे ही ना तो शर्म भी आती है हमें कई बार, ठीक है। तो दुबका चोरी से यहीं सीख लो, ज़्यादा बढ़िया रहोगे, ठीक। तो आगे 6.3, अब देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए बस, इसमें पॉइंट नहीं था तो हमने रख लिया। तो हमेशा याद रखना कि पॉइंट की सीध में पॉइंट होना चाहिए, फिर इधर उधर के अंक चाहे कितने ही आगे भग जाओ कोई दिक्कत नहीं है हमें। 3 8 9 6 2 7 5 रख दिया। अब इनको मैं जोड़ सकता हूं क्या? हाँ, अब आप चाहो तो जीरो बना के इसके बराबर तक अंक कर लो, यहाँ भी जीरो, 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 इसमें भी 0 0 0 लगा के बराबर अंक बना सको। और जो नहीं भी लगाने हैं तो मत लगाओ, क्योंकि जोड़ में जरूरत नहीं है कि हम सब में 0 बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो यहाँ 0 होती तो 5 में जोड़ते जब भी 5 ही आता, 7 के ऊपर 0 होती जब भी 7 ही आता, अब भी वही आ रहा। इसलिए जोड़ में तो आप 0 लगाओ या मत लगाओ, घटाने में थोड़ी जरूरत पड़ जाती है। 8 5 13 और 1 14, क्योंकि उधर से एक हासिल आ गया था। 3 2 5 और 1 6, और मैं देखूं 7 6 13 2 15, 15 ही आएगा क्योंकि उधर 6 ही था, और 1 और 1 2, तो आपका उत्तर आ जाएगा ये। तो इस सवाल का आंसर है ये। तो मेरे ख्याल से आपको जोड़ तो समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो आप कोई भी जोड़ आप जोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात तो नहीं है, ठीक है। अब मैं अगर आपको सिखाऊं कि भाई क्या आप एक काम और कर सकते हो, क्या काम? अगर मैं आपसे बोलूं 3 पॉइंट, ध्यान देना 3.03 लिख दिया, देखना बहुत काम की चीज बता रहा हूं। बहुत बच्चे, ये मुझे असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। असेंडिंग ऑर्डर होता है हिंदी में आरोही क्रम। तो मुझे बताना है सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा, उससे बड़ा कौन सा है। तो आप इस तरह से सेट करना, छोटे से बड़ा, ठीक है। तो देखते हैं 3.03 कितने लोग सही कर पाते हैं, देखता हूं मैं आप लोगों को ही आज। 3 पॉइंट और मैंने आगे लिख दिया 1 4, आगे लिख दिया 3.0 125, आगे लिख दिया मैंने 3.02375। अब मैं इनको 4 चीजों को ही मैं आपको आरोही क्रम में सेट करके दिखाऊंगा। आरोही मतलब सबसे छोटा पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उससे के बाद उससे बड़ा। तो क्या आप इनको सेट कर पाओगे क्या आरोही क्रम में? ऐसे सवाल पूछे हुए हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। और बहुत ही आसान सवाल होते हैं, वाकई में आसान होते हैं, पर देखिए कि आप कर पा रहे हैं क्या। देखिए, जब भी आपको ऐसा सवाल सेट करना हो तो एक बात ध्यान कर लीजिएगा, जब भी आरोही अवरोही ऐसे सवालों में लगाना हो, पॉइंट वालों में, सबका पूर्णांक क्या है? 3 3 3। जैसे डिक्शनरी में सोचते हैं कि शुरू का तो सबका एक सही मिला, इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। जैसे शब्दकोश में सेट करते हैं ना रीजनिंग में, वैसा ही है। जब 3 3 मिला, मान लो ये 2 होता तो ये तो सबसे छोटा गया। पूर्णांक को सबसे पहले देखो, तो हमने देखा ये पूर्णांक तो सबका सेम है, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। अब देखते हैं कि आगे क्या फर्क पड़ता है फिर। तो मैंने देखा
कि भाई पॉइंट के बाद यहाँ कितने अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ कितने अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ कितने अंक है, क्योंकि अगर पॉइंट के बाद के अंकों पे हमें डिपेंड होना पड़ गया तो वो जरूरी है कि पॉइंट के बाद सभी के पास बराबर बराबर अंक होने चाहिए, सभी के पास बराबर बराबर अंक। अब आपको इस पे 2 है, इस पे भी 2 है, इस पे 4 है, इस पे कितने अंक है, 5, तो सबके पास बराबर कैसे करें। अब सवाल ये उठता है तो क्या इनके पास भी 2-2 कर दें? ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इनके पास भी 2-2 कर सको। किसे मिटाओगे, किसका काल बुलाओगे, दिक्कत आ जाएगी। तो क्या करते हैं कि सबसे मैक्सिमम वाला कौन सा है, ये 5, तो सबको 5-5 अंक बाद पॉइंट बना लेते हैं। तो 5-5 अंक कैसे बनाएंगे, 0 बढ़ा के। तो ध्यान देना, ये क्या बन जाएगा, जल्दी से बता दो। 5 अंक बाद बनाऊंगा तो ये बनेगा, ठीक है। और अगली संख्या क्या बन जाएगी, अगर 5 अंक बनाऊंगा इसमें तो क्या बन गया, और इस अगली संख्या में 5 अंक बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, बन गए 5 अंक। गिन लो, पॉइंट के बाद 5 अंक होने चाहिए। और इसमें तो बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसने तो खुद बनाया, इसकी वजह से ही तो सारे बनाने पड़े। अब देखो, अब आप इसको पढ़ो, पॉइंट के बाद बराबर अंक बना लिए। अब आपको इन जीरो का कोई अर्थ है, ये तो बढ़ा ही है हमने। अब पॉइंट के इधर के चीज को भूल जाओ, क्योंकि पॉइंट को भी भूल जाओ, क्योंकि ये तो सब एक सा ही है। अब बताओ कौन सा बड़ा, यहाँ 3000 है, पॉइंट है ही नहीं, समझो पॉइंट खत्म ही कर दिया। ये 14000 है, वो 3000 है, और ये कितना 1250, और ये कितना 2375। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, 1250 वाला। अब 1250 वाला एक्चुअल में क्या है, 3.0125, ये सबसे पहले आएगा, यही तो है 1250। फिर कौन सा आएगा, इनमें से 1250 के बाद ये 3000 है, वो 2375, ये तो सबसे बड़ा 14000, तो 2375 वाला आएगा। तो इसका मतलब 3.02375। इसके बाद कौन सा आएगा, 3000 वाला। 3000 वाला क्या था, ये था। और इसके बाद 14000 वाला जो सबसे बड़ा 3.14। अब देखो, इसको बोलेंगे आरोही क्रम में सेट हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको कर लिया हो, और नहीं करा हो तो भाई आज सीख लो। और कहीं भी ऐसा सवाल मिले तो बस एक ही बात ध्यान रखनी है, चाहे आरोही क्रम लगाना हो या अवरोही, असेंडिंग या डिसेंडिंग, बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि पॉइंट के बाद सभी में बराबर अंक करने। और बराबर करने तो बहुत आसान है कि बस 0 लगानी है। और बराबर कितने कितने करने, जो सबसे मैक्सिमम है। 5 है, इसमें 6 होते तो सब में 6 करता, इसमें 7 होते तो सब में 7 करता, क्योंकि कम तो किसी का कर ही नहीं सकते, बढ़ा कितने भी सकते हो। तो आपको सीखा क्या, अभी आपने क्या क्या सीख लिया, एक तो पॉइंट का जोड़ करना सीख लिया, और पॉइंट की छोटी बड़ी संख्या देखना सीख लिया। ये 2 बात मेन हो गई। अब मैं आगे बढ़ जाऊं क्या, अब देखिए, अब मैं सिखाता हूं आपको दशमलव का घटाना। ये रेडीमेड क्वेश्चन मैंने लिए ताकि आप लोग मतलब जल्दी से, मुझे ज़्यादा मूड ना मानना पड़े कि कौन कौन सी संख्या लूँ। मैं इसको ऊपर वाले सवाल को करवाने से पहले नीचे वाले सवाल पे आता हूँ, तो आप जरा देखिएगा। पहले इस सवाल को कर लेते हैं, क्या आप ये घटा पाओगे। देखो, इसमें से वो घटाना है, तो ये दिख रहा है ये बड़ा है या वो बड़ा है, पहले न्यू बता दो भाई। इसमें 5 पूर्णांक है, उसमें 4 है, तो यही बड़ा है, चाहे उसके कितने ही बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ी हमेशा यही होगी, वो तो छोटी है क्योंकि उसमें 4 है पूरे अंक, इसमें 5 है। तो जो पूरा अंक होता है ना, यही है सबसे बड़ी बात। 5.7321, और इसमें से घटाना है क्या, 4.3873215, और हमें ये अब माइनस करना है। तो माइनस कैसे करूं दोस्तों, तो आपको पता है कि अब इसे घटाएं किसमें से, ऊपर क्या है, तो आप चाहे तो कितनी भी 0 बढ़ा सकते हो, मैंने आपको बोल ही दिया था, ठीक है। और माइनस वाले में 0 बढ़ानी जरूरी है, प्लस वाले में तो ना भी बढ़ाता तो 5 यूं ही जोड़ देता, यूं ही उतार देता। लेकिन अब तो क्योंकि घटाना पड़ेगा तो ये 0 बढ़ानी बहुत मस्त है। तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, और अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ 10 बचेंगे, और 10 में से 3 गया 7, यहाँ फिर 11 बचेंगे, 11 में से 7 गया 4,
12 में से 8 गए 4, यहाँ बच जाएगा 6, 6 में से 3 गए 3 और ये बचेगा 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है घटाना तो आ गया होगा आपसे, बिल्कुल क्यों नहीं आया होगा, एकदम से आ गया होगा। अब देखो जहाँ घटाना और जोड़ना दोनों एक साथ आ जाएं, समझ लो आपने सीख लिया। जहाँ घटाना जोड़ना दोनों एक साथ आ जाएं कि देखो ये क्या है, ये प्लस है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो समझ लो प्लस है, और इसके आगे क्या चिन्ह है, माइनस। इसका चिन्ह ये नहीं है, इसका चिन्ह जो इससे पहले आया, तो ये चीज घटेगी, ये चीज जुड़ेगी, ये चीज जुड़ेगी और ये भी घटेगी। समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि ये दोनों तो जुड़ेंगी और ये दोनों घटेंगी। तो बहुत बच्चे तो ऐसे हैं कि हम इन दोनों को जोड़ें, फिर इसे घटा लूंगा, फिर जो आएगा उसमें से इसको घटा दूंगा। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे कि इन दोनों को जोड़ लेंगे, घटाने वाले को, और इन दोनों को जोड़ लेंगे, जो आएंगे उन्हें आपस में घटा देंगे। क्या ऐसे भी हो सकता है? हाँ, देखिए कई बार ऐसा होता है, मान लो 90 है, 90 में से आपको 20 भी घटाना, 25 भी घटाना है, तो आप क्या करोगे? कुछ बच्चे तो ये 90 में से 20 गए जी 70, 70 में से 25 गए तो कितने बच गए जी 45, तो ऐसा लाएंगे। और कुछ ऐसे लाएंगे यार 20 और 25 दोनों को ही जोड़ लो, तो घटाने वाले भी आपस में जुड़ सकते हैं और 45 आ जाएगा, 90 में से 45 डायरेक्ट घट जाएगा। तो वही करने वाला हूं मैं। तो जो घटने वाला है इन्हें आपस में जोड़ दो, क्योंकि हमें ये पता लग जाएगा कितना घटाना, ये भी घटना, ये भी घटना, तो टोटल कितना घटना, तो ये जोड़ने पड़ेंगे और ये भी जोड़ लो। तो बेटर तरीका तो यही है। तो इन दोनों को मैं जोड़ूं, सब में 2-2 अंक बाद है तो टेंशन ही नहीं है मेरे को। 8, 5, 13 में जो ही जोड़ दूंगा, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। 5 और 4 9 और 1 10, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट तो आ ही जाएगा जब सब में 2-2 अंक बाद ही पॉइंट है तो। और मैं देखूं भाई ये तो मैंने ऐसे जोड़ दिए, यहाँ आया 5, 4, 9 और 1 10 की 0, तो फिर 1 हासिल का, 4 और 1 5 और 1 6, और मैंने देखा 5 और 2 7, ठीक है, 4 और 1 5, 576.03 इन दोनों को जोड़ के आया। और अब इन दोनों को भी मुझे जोड़ना, इसमें इसको माइनस का चिन्ह रहेगा, क्योंकि माइनस में माइनस का जुड़ता है तो माइनस ही रहता है। तो मैं देखूं ये कितने बनेंगे, 9 और 2 11, लास्ट का अंक, 8 और 4 12 और 1 13, 6 और 5 11 और 1 12, 7 और 5 नहीं 7 और 9 16 और 1 17, 3 और 1 4, ये आएगा ये जुड़ के। इसमें से ये माइनस होना है, बहुत ही आसानी से माइनस कर दोगे। 3 में से 1 गया 2 2, और यहाँ क्या बचेगा, 10 में से 3 गए 7, ये हो गए 7, और यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 2 अंक बाद ही लगेगा। सब में 2-2 अंक है तो टेंशन नहीं है फिर ऊपर नीचे रखने की, ठीक है, ऊपर नीचे रखो मत, फिर बेकार टाइम वेस्ट कर रहे हो। 5 में से 2 गए 3, 7 में से 7 गया 0, 5 में से 4 गया 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 103.72। ठीक है, ये क्यों सिखा रहा हूँ, जोड़ घटाने भी पूछ लेता है क्या कभी कभी, हाँ पूछ सकता है, कोई बुराई नहीं है। जोड़ घटाना पूछने में उसको शर्म नहीं आएगी, शर्म आपको आनी चाहिए अगर आप इस ऐसे सवाल को छोड़ के आ जाओगे तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। दशमलव की गुणा, दशमलव की गुणा क्या ये भी पूछे जाते हैं? हाँ, दशमलव की गुणा, पहली बात तो हमें रियल लाइफ के लिए बहुत जरूरी है कि ये चीजें सीखनी चाहिए, क्योंकि इनका बहुत यूज होता है लाइफ में। ठीक है, अब तो कैलकुलेटर उठाते हो फटाक से गुणा कर देते हो, लेकिन अगर आपको पढ़ने ही नहीं आएंगे क्या लिख रहा है तो फिर तो बात बेकार ही है। जो समझो 2.3 और मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, एक तो मल्टीप्लाई ये हो गई, लेकिन मैं इससे भी छोटी, मुझसे कोई बच्चा कहता है कि जी मेरा टेस्ट ले लो, मुझ पर कुछ आता है या नहीं आता ये तो देख लो, बहुत दिन हो गए पढ़ाई छोड़े, तो मैं उससे एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ बस कि भाई तुझ पे पढ़ाई छोड़े हुए बहुत दिन हो गए, गुणा तो कर ले। निकू जी हाँ, बहुत बच्चों से सवाल पूछा होगा। ठीक है, बस 2 में 1 की गुणा करनी है, बस पॉइंट और लगा लिया, मतलब 0.2 में 0.1 की गुणा करनी है। क्या कर सकता है? अगर ये कर सकता है तो फिर इसका मतलब बात पकड़ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आप कर पाओगे? तो देखिए 2 में 1 की गुणा करनी है तो 2 एकम 2, पॉइंट भूल जाओ,
2 में 1 की करे करो बस, 2 एकम 2, 2 में 2 की आती, 2 दूनी 4, 2 में 3 होता, 2 तिया 6। पॉइंट भूलो आप। अब गिन लो पॉइंट को, इसमें कितने अंक बाद है? पॉइंट इधर से गिनते हैं या इधर से? इधर से, तो 1 अंक बाद, इधर से गिनूं 1 अंक बाद, टोटल कितने अंक बाद हो गए? 1 इसमें 1 इसमें, गुणा में 2 अंक बाद आना चाहिए। 2 अंक बाद पॉइंट कैसे लगाए जी? तो 2 एकम 2 ही आया, तो 0 रख दो ना जाने, क्योंकि अब भी ये 2 ही है, अब भी तो 2 है, मान नहीं बदलना चाहिए। तो कई बच्चे यहां लगा दिए 0, फिर तो वो 20 कर दिया आपने 2 का। ठीक है, तो पॉइंट लगने से पहले ये देख ले कि मान तो नहीं बदला 2 का, नहीं बदला। तो अब आपने देखा ये 2 अंक बाद आना चाहिए, तो ये आ गया। और अगर कहीं आप देखो कि ये लिख रहा है जी उत्तर, तो ये जो 0 है ना, इसका मतलब है कि 0 क्या होता? कुछ भी नहीं, इधर कोई पूर्णांक नहीं है। यही तो मतलब 0 का मतलब कोई पूर्णांक नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो पूर्णांक नहीं है। और यहां भी तो वही मतलब है कि इधर कोई पूर्णांक नहीं, तो 0 का मतलब है सिर्फ सजावट और कुछ नहीं, कि 0 से देखने में थोड़ा उत्तर अच्छा सा लगेगा, बस, और बात नहीं है इसका कोई अर्थ। ठीक है, तो अब आप कोई भी गुणा कर सकते हो। फिर तो इसमें भी 23 और 12 की गुणा करूंगा, 12 तिया 36, 12 दूनी 24 और 3 27, 276 आएगी जी। 1 अंक बाद इसमें, 1 अंक बाद इसमें, तो 2 अंक बाद लग जाएगा उत्तर। क्या हर जगह ऐसा ही हो जाएगा? हाँ, अगर मैं 5 की गुणा करूं या 0.5 की गुणा करूं, किसमें? 0.00013 में, तो क्या आप ये मल्टीप्लाई कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। अरे आप पूछना ही क्या चाह रहे हो? 13 में 5 की गुणाई तो पूछ रहे हो, 13 में 5 की तो पूछ रहा हूं। 13 पंजे 65, मैंने क्या बोला? पॉइंट भूल जाओ ना, 13 में 5 की करो, बात खत्म हो जाएगी। तो 13 पंजे 65। अब ये कितने अंक बाद है? इसमें 5 अंक बाद। इसमें कितने अंक बाद है? 1 अंक बाद। तो टोटल 6 अंक बाद लगा दो इसमें। अब 6 अंक कैसे बनाए? अब भी तो 65 है, अब बन गए 6 अंक। क्या इन 0 का कोई अर्थ है? हाँ, क्योंकि इनके बाद में अंक आ रहा, इसलिए इन 0 का बहुत अर्थ है। हाँ, उधर लगाता 0 फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता। ठीक है, चलिए, तो बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही कि भाई कोई भी पॉइंट की गुणा आप कर पाओगे क्या? कोई भी कर पाओगे, बिल्कुल कर पाएंगे जी। 0.003 में अगर मेरे को गुणा करनी पड़े 6 की, तो क्या मैं कर पाऊंगा? 6 तिया 18, यूं ही तो करूंगा। ये कितने अंक बाद है? 3 अंक बाद। इधर क्या कुछ नहीं है, तो 3 अंक बाद लगा दो उत्तर। सजावट करनी है और 0 बढ़ा दो, यहाँ भी सजावट करनी है, इधर 0 लगा दो, कुछ नहीं है। गुणा बहुत सिंपल हुई कि नहीं हुई? तो कुल मिला के ये होती है गुणा। एक सवाल आया गुणा का, कैसा सवाल आया जरा बता देता हूँ। दिल्ली पुलिस का ही आया वो सवाल है 2008 में, बहुत पुराना हो गया वैसे तो, पर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सवाल है 0.3 गुणा 0.03 गुणा 0.00, संख्याएं भी ये थी 03 गुणा, एक और लिखिएगा क्योंकि ये भी था 0.0003 और एक था 300। इनकी गुणा करके बता दीजिएगा क्या आएगा उत्तर। ये सवाल था, गुणा करवाई थी, सिर्फ पॉइंट की गुणा है। और तो आप क्या करते हैं, देखिए मैं गुणा कर लेता हूं उन जो 2 0 हैं। देखिए सब 3 मान लो, 3 मान लो, ये 300 है, इसको साइड कर दो, कोई बात नहीं, इसको साइड ही कर दो। बाकी इन पॉइंट वालों की गुणा कर सकते हो आप? हाँ कर सकते हैं जी। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ध्यान देना मेरी बात पर, 81 उसको मैं साइड कर रहा हूं, उसकी बाद में कर लूंगा 300 की। 81, यहाँ 1 पॉइंट, यहाँ 2, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 6 और 4 10, तो इसमें मैं 10 अंक बाद पॉइंट लगा दूं। 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, ये लग गया। इनकी तो गुणा आएगी ये। अब बात क्या रही? 300 भी है जी, तो 81 की मैं 3 में भी कर दूंगा। लेकिन इन 0 का क्या हो? ये जो 0 है ना, अगर पॉइंट होता तो पॉइंट इधर को और बढ़वाती है। भाई पॉइंट होता, इसमें भी पॉइंट होता, तो 10 के बजाय 11 अंक बाद नहीं हो जाता, 12 अंक बाद नहीं हो जाता? अगर जहां भी इसमें पॉइंट होता उस हिसाब से देखते। लेकिन यहाँ पॉइंट नहीं है,
जीरो बजाय इधर बढ़ाने के लिए उधर को खिसकाती है और पॉइंट वो कम की तरफ लेके जाती है, क्योंकि वो बड़ी चीज है जीरो। ठीक है, तो अब बस इस पॉइंट को, इसको हटाने के बाद मैं इस पॉइंट को कहां लगा दूं, वहां लगा दूं। तो ये जो कितने अंक बाद था, 10 अंक बाद था, ये 8 अंक बाद रह जाएगा। और 81 की 3 में गुणा जरूर कर देना। 81 थी 243 और मुझे अब जो 10 अंक बाद था वो कितने अंक बाद रह जाएगा, 2 जीरो की वजह से 8 अंक बाद। तो 8 अंक पे बनाने के लिए मुझे 5 जीरो लगानी पड़ेंगी, क्योंकि 3 अंक तो वो रहे और ये बन गया 8। ये आपका आंसर है इस सवाल का। क्लियर है कि नहीं है? बहुत ही आसान सा सवाल, इस तरह से सवाल पूछा गया था दिल्ली पुलिस के अंदर। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। तो गुणा कैसी भी हो सकती है, बिल्कुल क्लियर सी बात है। चलिए आगे देखिए कि 10/4 का आपस में भाग देना है, दशमलव के भाग। तो पहले तो सिंपल सी बात है कि जी हम भाग तो ऐसे ही देते हैं। तो 4 दूनी 8, 2 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गई, 4 पंजे 20, तो ऐसा करते हैं 2.5। तो बिल्कुल सही भाग करा आपने, कोई आपके भाग को चैलेंज नहीं करने जा रहा हाई कोर्ट में। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ठीक है, चलिए, लेकिन क्या आप ऐसे ही भाग निपटाओगे क्या सबके? नहीं, हमें कुछ तो सीखना पड़ेगा। जब हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो हम हर भाग को ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे वैसे भाग तो हम चलो कर भी लेंगे, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। पर मैं इस भाग की बात कर रहा हूँ कि 5 में का भाग मुझे, या 5 में 800 का भाग देना पड़े तो मैं कैसे भाग दूंगा? देखिए, ये जो 2 जीरो हैं इनको मैं साइड कर देता हूँ, पर इनको साइड करने से पहले आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ कि जैसे 3 में 10 का भाग करूँ तो क्या आएगा? कोई बताएगा क्या? ऐसे ही भाग करूंगा? नहीं। 1 जीरो का मतलब है, 1 जीरो का मतलब है कि 1 अंक बाद पॉइंट। 2 जीरो का भाग करना पड़े 2 अंक बाद पॉइंट। 3 जीरो का मतलब 3 अंक बाद पॉइंट। हाँ, इसमें भी जीरो होती, फिर तो जीरो से जीरो काट देते, पर जब ऊपर जीरो नहीं है तो फिर पॉइंट पे बारी आएगी। ठीक है, ऊपर जीरो होती तो जीरो कट जाती, अच्छी बात होती। तो दोस्तों क्या होता है कि 0 से 1 अंक बाद पॉइंट, और ये क्या बच जाएगा? 0.3/1, और 1 का तो भाग 2 या मत दो, ये 0.3 ही आ जाएगा कुल मिला। तो आपको ऐसे भाग सीखना है ये। अब देखिए, मैं आपसे पूछने वाला हूं, अब मैं भाग दिला रहा हूं आपको 3 में 1000 का। क्या आप भाग कर पाओगे? हाँ, 3 अंक बाद पॉइंट, कौन सी बड़ी बात है। तो 3 अंक बाद कैसे लगाएं? ये हो गया। ठीक है, क्यों? इन जीरो से आया और 1 जो है वो तो 1 तो ऐसे ही रहेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 8 में मुझे 2 लाख का भाग देना, क्या आप कर पाओगे? बहुत ही आसानी से कर पाना चाहिए। तो आप ये कहोगे, अब तक तो ऊपर 10 आ रहा था, 1000 आ रहा था, कोई टेंशन नहीं है। तो आप इन जीरो को ही भुगतो पहले। जीरो की वजह से कितने अंक बाद पॉइंट आएगा ऊपर, न्यू बता दो बस। 5 अंक बाद आएगा कि नहीं? 5 अंक बाद पॉइंट आपके दिमाग में सेट रखना। कितने अंक बाद पॉइंट? 5 अंक बाद। और 2 का भाग किस में दे लूं? 8 में। कितनी बार गया? 4 बार। ऊपर तो नहीं दिया था ऐसे भाग, ऊपर 1 था, तो 1 का भाग 2 या मत दो, कोई दिक्कत नहीं थी। यह 2 आ गया, इसलिए मुझे भाग दे के पहले इसको 4 करना पड़ा। ठीक है, और अब ये कितने अंक बाद पॉइंट? 5, मतलब 5 जीरो, तो 5 अंक बाद पॉइंट लगा दो। ये हो गए जी, टोटल हो गए 5 अंक बाद। चलिए 5 अंक बाद गिन लो आप, उसमें 5 अंक बाद पॉइंट लग गया। बस इतनी सी बात रहती है। ठीक है, और कुछ नहीं रहता। 5 जीरो मत लगा देना, 5 टोटल अंक बाद पॉइंट। 5 जीरो लग रही है तो 5 ऊपर जीरो ही मत रख देना, मैं ये कह रहा हूं। 5 टोटल अंक, 4 को भी मिला के होने चाहिए। ठीक है, तो भाग देना आया कि नहीं? तो ऐसे ही सेम इसमें करूंगा कि ये जो 2 जीरो हैं ये तो 2 अंक बाद बस पॉइंट लेंगी, इन जीरो का कोई अर्थ नहीं है। 8 का भाग 5 में दे लो। अब 8 का 5 में देना भी मुश्किल है। 8 का 5 में, वहां तो 8 में 2 का बहुत आराम से चला गया। अब 8 का भाग 5 में, तो ऐसे कर लो। अगर आपको टेंशन ही हो रही है तो ऐसे कर लो, पॉइंट लगा कर जीरो बढ़ा लीजिए।
8 6 48 हो गए जी, 2 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा ली। 8 दूनी 16 हो गए जी, बिल्कुल हो गए जी। 4 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं, कितनी बढ़ा लो, एक ही बढ़ा सको एक बार में। और 8 पंजे 40। क्या ये उत्तर लिख दूं 0.625? क्या ये उत्तर हो जाएगा 0.625? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी इन 2 जीरो का तो आपने कुछ किया ही नहीं, वो तो अभी 5 में भाग दिया 8 का, यही तो किया। तो ये जो 2 जीरो है ना, ये 2 अंक और इधर खिसका देंगी पॉइंट को। अब तो आ रहा है 0.625, 3 अंक बाद 2 जीरो तो 2 और इधर खिसक जाएंगे, इसका मतलब ये 5 अंक बाद पॉइंट हो जाएगा। बस इतना सा काम है। देखो कितने आराम से हमने भाग दिया है। अरे 5 में मैंने 8 का किया है, ये 2 जीरो बस 2 अंक इधर के, जितनी भी जीरो होती है ऊपर मैंने यहां भी सिखाया, इतना इधर को ले आएंगी पॉइंट को, जितनी भी जीरो होंगी। तो आप जीरो को ऐसे दिमाग में रखो बस, ठीक है। नींद आ रही धर्मेंद्र? आ रहा समझ में? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो 36 में 4 का भाग दे लेते हैं। अब देखो ऊपर पॉइंट आ रहा है, अब टेंशन ये है कि चलो भाई पॉइंट ऑलरेडी आ रखा, तो कोई टेंशन नहीं है। आप 4 का भाग 36 में दोगे, कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 बार ही तो जाएगा, हाँ बिल्कुल 9 बार जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये 2 अंक बाद पॉइंट था, 2 अंक ही रहना चाहिए 9 में, ऐसे। अब गया भाग, अगर ये 4 ही होता और ये 0.36 होता तो ये आता। बहुत बच्चे इसको 0.9 करके आ जाते हैं पेपर में। देखो ये अगर 0.36 में 4 का भाग दिलाए आपको, तो बहुत बच्चे इसको 0.9 करके आएंगे पेपर में, जो कि बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि अगर वहां 2 अंक बाद है तो आपके उत्तर में भी 4 नाम 36 2 अंक बाद ही पॉइंट आना चाहिए, 1 अंक बाद नहीं आना चाहिए। क्योंकि ताकि 4 की इसमें गुणा करूं, देखो 4 की इसमें गुणा करूं तो ये आएगा या नहीं आएगा? अब आ जाएगा, क्योंकि 4 नाम 36 2 अंक बाद पॉइंट, तभी तो आएगा। अगर आप यहां गलती से 0.9 कर देते तो 4 की इसमें गुणा करके क्या ये आ जाता? नहीं आ पाता। इसलिए तो ऐसे आप खुद को सेटिस्फाई कर सकते हो। तो 4 का भाग मैंने 0.36 में दे लिया, बिल्कुल। और अब इन 3 जीरो का क्या करूं? 3 अंक इधर खिसका दो पॉइंट को, तो ये 2 अंक तो पहले ही, 3 और खिसका दो तो टोटल 5 अंक बाद पॉइंट हो जाएगा। तो 5 अंक कैसे बनाए जी? 2 तो ये रहे, 3 जीरो और लगा दो, हो गया 5 अंक। तो इसका उत्तर आ गया ये। कितनी आसानी से उत्तर आ रहे हैं आप देखो। बड़े बड़े भागों को चुटकियों में निपटाओगे आप। और ऊपर को ले जाऊं थोड़ा सा सवाल को, चलिए नीचे भी निकल रहे हैं तो और चलो निकलन दो। एक में 0.125 का भाग देना है, क्या दे पाओगे आप? अब ये तो नई व्याधा आ गई हमारे सामने, अब तक तो जीरो वालों का भाग दिलाता था, अब के ऐसा। तो अब देखो ये बहुत आसान होते हैं। 0.125 का अगर भाग देना है, अगर ऐसे भाग देना है तो सबसे पहले पॉइंट हटाना सीख लो, वो भी जरूरी है। ऊपर वाले सवालों को भी हट कर सकते थे हटा के, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं क्या करूं, इस पॉइंट को हटा लूं और यहां 3 जीरो बढ़ा लूं, ठीक है। जितने अंक बाद पॉइंट उतनी ही जीरो आप बढ़ा सकते हो। क्लियर? ठीक है जी, क्लियर। अब बस 1000 में 125 का भाग नहीं कर सकते आप क्यों ऐसे ही भाग करें क्या? जैसे ऊपर कर रहे थे ऐसे कर लो, या सीधा ऐसे ना कर लो, 5 से काट लेंगे दोनों को, ऐसे भी काट सके कोई, क्यों नहीं काट सकते? किसी ने मना करी? तो 5 का भाग अगर मैं इसमें दूंगा तो 200 बार, 5 का क्या 25 से ही काट लेते तो और थोड़ा सा कम पड़ता जोर, तो 25 से 40 बार, 25 से 5 बार, और 5 से ये 8 बार, तो उत्तर आ गया 8 इस सवाल का। इस सवाल का आंसर क्या आ गया? 8। ठीक है, कैसे काटा आपके सामने। क्या हम ऊपर भी ऐसे कर सकते थे पॉइंट हटा के इस सवाल को? हाँ कर सकते थे। देखो मैं यहां बता देता हूं, 0.36 अपॉन 4000, तो पॉइंट हटा के नीचे जीरो बढ़ जाती 2 और इसी के आगे बढ़ा लो चाहे, और 4 का भाग इसमें कर लेता कितनी बार? 9 बार, और ये कितनी जीरो है तो 5 अंक बाद लगा दो। ऐसा यहां भी कर सकते थे। वो अपने तरीके, कितने भी तरीके निकाल लो, अगर आपको सवाल समझ में आ गए हैं वाकई में तो।
तभी निकल पाएंगे तरीके पर। अब आ जाओ इस सवाल पर। 3.5 में अगर मैं डिवाइड करूं कितने का, इसका, तो ध्यान दीजिएगा जरा कैसे भाग करना है। पॉइंट हटा लो, एक आदत बना लो, पॉइंट हटाना है, आसान कर लोगे सवाल को। अब पॉइंट हटाना सीख लो जरा, सबको नहीं आता तो सीख लो, सीखने में कोई बुराई नहीं है बच्चा। चलिए पॉइंट हटा लूं ऊपर वाला, तो देखिए नीचे, अब इसमें ऑलरेडी पॉइंट है, इसके आगे जीरो मत लगाना, नहीं तो फिर वो कंफ्यूज करेगा इसको हटाने में आपको कितने अंक बाद है। तो इसलिए एक अलग से एक के आगे जीरो बढ़ा लो, एक जीरो। और इस पॉइंट को हटाऊंगा इस वाले को, तो कितने अंक बाद है, 4 अंक बाद। तो इसके अपोजिट साइड यानी ऊपर, ये नीचे है तो ऊपर 4 जीरो बढ़ाऊंगा एक के आगे, ये बढ़ गई। बढ़ गई क्या, बढ़ गई जी, 0 से 0 कट गया, 7 से 5 बार कट गया और उत्तर आ गया 5000। ऊपर ही तो आया, नीचे थोड़ी, तो 5000 इस सवाल का आंसर। उम्मीद है अब ऐसे सवालों को आप छोड़ोगे नहीं, बिल्कुल ढूंढ ढूंढ के पकड़ोगे। तो अब ये आ रहा है, पॉइंट 2 लग गए, पॉइंट यहाँ है, यहाँ। अब जरा मुझे बताओ कि इसका भाग आपस में कर सकते हो आप, अपॉन 0.18। इस सवाल को कर रहा हूं मैं यहाँ। तो देखो कितनी आसान चीज है, आपको खुद लगेगा कि बताओ ये भाग जिनसे हम डरते थे वो इतने आसान हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, और गलती होने का चांस 0। तो देखो ये कितने अंक बाद है, 6 अंक बाद, तो नीचे 6 जीरो लगा दो, लग गई। ठीक है भाई, 6 अंक बाद 6 5 है, 6 ही है। चलो ठीक है, अब देखो जब पॉइंट आपने हटा दिया तो अब 18 और 36 ही तो है। कई बच्चे तो ऐसे हो कि 4 जीरो नहीं निपटा देंगे स्किन ने, इन 4 जीरो ने इनसे काटने लग जाएंगे। अरे भाई ये जीरो थोड़ी है, अब ये जब थी जीरो, जब यहाँ पॉइंट था, तो उन जीरो का अर्थ इस जीरो का कोई अर्थ होगा? अरे ये है ही नहीं, यूँ मान लो। कभी इनसे भी कंफ्यूज होने लगो। 18 दूनी 36 और ये 2 जीरो हैं तो 2 जीरो कट गई। ठीक है, क्या बचा? 2 में 10,000 का भाग, यही तो आ रहा है, 2 में 10,000 का भाग। 2 में 10,000 का भाग कैसे दें? अभी तो सीखा भाई, नीचे 1 है तो टेंशन ही मत लो, 4 जीरो 4 अंक बाद पॉइंट, बस काम खत्म, कहानी खत्म। 2 में 4 अंक कैसे बनाए? बन गए उत्तर। ठीक है, अब बच गया लास्ट वाला सवाल, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा लूं ताकि मैं लास्ट वाले को कर सकूं। आ जाओ भाई, लास्ट वाले पे आते हैं, मिट जाओ भाई। चलो देखो जरा, इनका भाग देना है आपस में, तो मैं क्या करूं, मैं इन्हें भी हटा देता हूं ताकि मेरे पास जगह बन जाए। देखो इस पॉइंट को हटाऊंगा, 1 जीरो ऊपर लगाऊंगा, इसको भी हटाऊंगा, 1 और जीरो ऊपर लगाऊंगा, इसमें बढ़ा सके कोई बड़ी बात नहीं। इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे कितनी जीरो लगाऊंगा? 6। क्लियर है? क्या कट गई? 2 जीरो कट गई, इनकी आपस में कट सकती हैं। 7 से 3 से काटना चाहो काट दो, 3 चौके 12, 1 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, 7 से कट रहा होगा जरूर, 7 छिंग 42, 7 चौक 28। तो ऊपर 64 और नीचे क्या? 1 के आगे कितनी जीरो? 4 ही तो बच रही हैं। तो उत्तर क्या आ गया? बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, बस 4 अंक बाद पॉइंट। सजाना है तो 1 जीरो यहाँ लगा दो, नहीं सजावट की जरूरत तो यहीं रहेगी। तो आपको ये भाग देने बहुत ही आराम से आगे होंगे। भाग पे मैंने विशेष कोशिश की है, विशेष सवाल लिखे ताकि आपको बहुत अच्छे से भाग समझा सकूं और हर उस भाग का डर निकाल सकूं जिसने आज तक आपके अंदर डर घुसा रखा था। ठीक है, चलिए, और अब मैं ये मानूंगा जो भी मैं आगे सवाल कराऊंगा अगले वीडियोस में, तो उनमें आप भाग और गुणा फटाक से कर रहे होगे, फटाक से। ठीक है, चलिए, तो बार वाले प्रश्न
अब ये समझ लीजिएगा बार होता क्या है। मैं आपको पहले बार समझा देता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, जाने दो, कोई टेंशन ही नहीं है, पर समझ में आना चाहिए। देखो, अगर मैं भाग करता हूं, लो कितने में करूं, 14 में कर दूं 3 का। चलो 14 में मैं 3 का भाग करता हूं। कई बार तो ऐसा है, कुछ बच्चे कहेंगे 4 में 13 का भाग करता हूं। तो 4 में अगर मैं 13 का भाग करता हूं तो 4 तिया 12 पॉइंट लगाऊंगा, 1 बचेगा शेष, 0 बढ़ जाएगी। बताओ आप, अरे भाग करना आता नहीं, 4 तिया 12, 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गई, 4 दूनी 8, क्या बचा 2 पॉइंट लगा हुआ, 0 कट गया लास्ट में पूरा, 4 पंजे 20। तो यहां 3.25 पूरा पूरा आ गया, पूरा पूरा कट गया। पॉइंट में भी पूरा पूरा कुछ भाग कट जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं पॉइंट में भी नहीं कट पाते। जैसे 3 का भाग मैं 14 में दूंगा, ध्यान देना, 3 चौके 12, बार समझा रहा हूं, बार है क्या, अंग्रेजी में बार ही बोले हैं इसको, हिंदी में भी। तो 2 फिर मैं क्या करूं, पॉइंट लगाया 0, क्योंकि आगे उतारने को अंक नहीं है। तो 3 छिंग 18, बताना मेरे को, आप भाग करवाओ, पॉइंट लगाया फिर 0 बढ़ा ली, 3 छिंग 18, 2 बच गया, पॉइंट लगा हुआ फिर 0 बढ़ा ली, 3 छिंग 18, 2 पॉइंट लगा हुआ 0। आज पूरा ही करके मानेंगे, चाहे कहीं तक हो, पूरा काट के ही मानेंगे इसे। पॉइंट लगा हुआ 0, 3 छिंग 18, और काटो, काटे जाओ जब तक मन न भरे। तो मतलब सारी भड़ास है इस पे ही निकाल दो काटने की, पर फिर भी ये कटेगा नहीं। कभी लग रहा कोई उम्मीद 10-20 बार और दे के शायद हो जा बात, काम बन जा, नहीं। कि रोहित बन सके बात, नहीं। कितनी दूर तक बन सके, बिल्कुल ना बने। छोड़ो, जब मने कर दी रोहित ने तो बने ही नहीं है, अब नहीं बनेगी भाई। 4.666666 ये तो 6 ही आता रहेगा, और ये तो अनंत तक आएगा, अनंत तक। इसी को हम बोलते हैं कि भाई इसको फिर लिखे कैसे, ऐसे लिखेंगे क्या इसके भाग को, इसके भाग को क्या ऐसे लिखेंगे, नहीं। इसको ये लिखते हैं कि क्या चीज रिपीट हो रही है बार बार, बार बार हो रहा है। 6 या 66, अरे 6 ही हो रहा, 66 तो क्यों बनाओ जब 6 ही हो गया रिपीट। हाँ, ये होता 6 7 6 7 6 7 6 7, तब कहता 67 रिपीट हो रहा। अब तो 6 ही रिपीट हो रहा, तो 4.6, ठीक है। तो 66 पर जाना ही नहीं है, 66 पर जब ऐसे 67 पे जब जाएंगे, 66 में तो 6 ही हो रहा रिपीट, पहले उस पर आओ। तो इसलिए 6 के ऊपर सिर्फ बार का निशान, ये होता बार का निशान, 4.6 के ऊपर बार। कई बार ऐसा होगा 3.165 165 165 ऐसे आता रहेगा, ऐसे भी आएगा। हाँ, तो इसको क्या लिख सको बार के रूप में, बताओ, 3.165 बार। अब एक ऐसा आ रहा 4.39 39 39 39, इसका क्या मतलब है, 39 के ऊपर बार। यही तो मतलब है इन बातों का, बिल्कुल यही मतलब है। और अब मैं थोड़ा सा नीचे हो जाऊं और क्लियर हो जाएगा। तो ये बार वाली बात समझ में आई कि बार कहाँ से आया, क्यों बना। इनको पूरा पूरा लिखने के लिए बना, ताकि हमें डॉट डॉट करके ना लिखना पड़े। ऊपर बार का निशान मार दो तो ये पूरा लिख जाता है। अब सवाल ये है कि जैसे ऊपर 3 का मैंने जब 14 में भाग दिया था, 3 का भाग 14 में दिया था, तो क्या आया था बताओ, 4.6 के ऊपर बार। सवाल ऐसे आता है, सवाल ऐसे नहीं आता कि 14 में 3 का भाग दे के बताओ बार कितना आएगा, इसे तो कोई बना देगा, ठीक है। सवाल ऐसे नहीं पूछता कभी भी, सवाल ऐसे पूछता है कि इससे वापस ये ला सकते हो क्या, इसका भिन्न रूप बनाओ। भिन्न रूप का मतलब ये, किसमें किसका भाग दिया होगा जो ये आया होगा। अब मैंने अभी जस्ट 4.3939 लिखा,
तो ये किसका किस में भाग दे के आ सकता? ये तो बड़ी गहरी बात पूछना चाह रहा है। हाँ, तो क्या ला सकते हो वापस 14/3? इससे ला सकते हैं। देखो कैसे, सीखो जरा। 4.6 बार ट्रिक सिखाऊं या तरीका सिखाऊं? अब देखिए, दोनों चीज सिखाता हूं। तरीका अगर मैं सिखाऊं आपको तो इसको बहुत बच्चे x मान लेते हैं। तरीका सीख लो, हो सकता है तरीका कभी ना सीखा हो, पर आज सिखा देता हूं। तो इस चीज को हम x मान लेते हैं, और जिनको तरीका ना समझ में आता हो वो इसको डिलीट मार देना अपने दिमाग में से। x मान लेते हैं, तो इस x का मतलब है कि ये 6 6 6 6 6 पूरा सारे 6 6 मान लिए x के अंदर। अब मैं क्या करता हूं कि 10 की गुणा कर लेता हूं दोनों तरफ, इधर भी उधर भी। तो अगर मैं 10 की गुणा करूंगा तो ये क्या चीज है? ये है 4.66666666, यही तो चीज है। तो 10 की गुणा करने पर उधर भाई 10 की गुणा होगी इधर भी उधर भी, तो ये पॉइंट उधर खिसक जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा? 46 पॉइंट, भाई ये 46 पॉइंट और 6 6 6 6, अब भी तो 6 6 क्या आया? अनंत बार तक। तो इस बार को अब भी चढ़ा सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल चढ़ा सकता हूं। ठीक है, अब आप ये देखो कि नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन घटानी है आपको, मतलब 10x में से x घटाना, तो कितने x बचेंगे? 9x। और इसमें से ये घटाना, तो जब इसमें से ये घटाओगे 46.6 बार में से 4.6 बार घटाओगे तो बार में से पूरा बार 0 हो जाएगा कि नहीं? और 46 में से 4 गए तो कितना होगा? 42। तो आपका जो x का मान है, जो आपने x ये माना था, तो वो क्या आ गया है? 9x बराबर 42। तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई? 9x बराबर 42 आ रहा है, तो x बराबर 42/9, और 3 से काट दूं तो 14/3। ये है तरीका वाला उत्तर। ये है इसका प्रॉपर तरीका कि भाई ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब आपको हर जगह 10 की गुणा करनी है? नहीं। अगर ये 6 7 बार होता तो फिर ये दोनों इधर से को लेने पड़ेंगे, अर्थात 2 अंक उधर खिसकाना पड़ेगा दशमलव, तो फिर 100 की गुणा करनी पड़ेगी। और अगर 6 7 1 होता तो ये 3 अंकों के ऊपर बार है, तो 1000 की गुणा करनी पड़ेगी दोनों साइड। बस इतनी सी बात है। ठीक है, ये है प्रॉपर तरीका। लेकिन इसी को हमने ट्रिक बना दिया। ट्रिक क्या बना दिया? अब फिर से आता हूं। सवाल था 4.6 बार से हम 14.3 कैसे लाएं? ठीक है, कैसे आएगा ध्यान दीजिए। इस 46 में से अंश निकालता हूं मैं पहले। अच्छा, 2 चीज निकालते हैं, अंश और हर। अंश और हर अलग अलग, 2 ही तो चीज चाहिए। भिन्न के रूप में क्या चाहिए? 2 चीज। किसमें किसका भाग दिया? अब जब मैं अंश निकालता हूं, ये ट्रिक बता रहा हूं, अब तरीका तो बता दिया पहले। ट्रिक, इस 46 पूरा इसको लिख दो, पॉइंट बार सब कुछ भूल जाओ। तो मैंने लिख दिया 46, कुछ नहीं है ऊपर, ना पॉइंट ना बार है, तो 46। अंश में करते हैं ऐसा, माइनस इस बार से पहले क्या है? पॉइंट से पहले नहीं, हालांकि यहां पॉइंट से पहले भी 4 ही है और बार से पहले भी क्या है? 4 ही है। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कई जगह ऐसा आएगा 4.13। तो 413 में से क्या घटाऊंगा फिर? यहां बताओगे कोई? तो 413 में से 41 घटेगा, ना कि 4। इसलिए कह रहा हूं बार से पहला घटता है, ना कि पॉइंट से पहला। तो बहुत बच्चे यहां 4 घटा जाते हैं 413 में से, ये गलती करते हैं। ठीक है, और अब मैं हर की बात करूं। अंश तो मुझे मिल गया, 42 है जी अंश तो। अब हर और देख लूं। हर क्या जी? ऐसा हर क्या भला? देखो तो हर में क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। जितने अंकों के ऊपर बार है, कितने अंकों के ऊपर बार है? सिर्फ 1 के। 2 पे भी हो सके? हाँ हो सके। तो 1 के ऊपर बार है, उतने ही 9 बनाओ जितने अंकों के ऊपर बार है। 9 सिर्फ 1 बनेगा, क्योंकि 1 अंक के ऊपर बार है। और पॉइंट और बार के बीच में कितने अंक? पॉइंट और बार के बीच में कोई अंक है क्या? यहां तो है, तो यहां तो एक 0 बना देता। ठीक है, लेकिन यहां पे नहीं है तो कोई 0 नहीं बनेगी। अगर यहां पर 4.325
अब नीचे क्या आएगा कोई बताएगा? 9 आएगा, 99 आएगा? 9 ही आएगा, क्योंकि एक अंक के ऊपर ही बार है और 2 जीरो आ जाएंगे, 900। ठीक है, नीचे आएगा 900। और अगर मैं ये कर दूं तो नीचे क्या आएगा? अब कितने अंकों के ऊपर बार है? 2, तो नीचे हो जाएगा 99 और एक जीरो आएगा, 990। लेकिन इसमें क्या है, एक अंक के ऊपर बार है, 9, जीरो कुछ आएगी नहीं, तो उत्तर यही है। तो 42/9, 42/9 को 3 से काटूं तो वही आ गया 14/3। अब मैं ये कह रहा था, अब ट्रिक से ये करके दिखा दो मुझे कि आपको ये आया या नहीं आया। तो बस अब आप सीख गए 439 माइनस 4, 4 घटेगा, हाँ बार से पहला 4 ही तो है, और बटे नीचे 99 है, 990 है, 99, जीरो तो आएगी ही नहीं, जीरो की जगह ही नहीं है, पॉइंट और बार के बीच में कोई अंक नहीं है। तो चलो हो गया अपना काम। 435/99, क्या ये कट्टा? हाँ 3 से कट रहा जी, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, और नीचे कट रहा 33 बार। और भी कट रहा क्या है किसी से? नहीं, और नहीं कटेंगे, उत्तर यही हो जाएगा 145/33। भाग दे के देखो 33 का 145 में यही आएगा, 4.393939, चाहे मोबाइल में भाग दे के देख लो चाहे, तो यही आता रहेगा, ये कभी कटेगा ही नहीं। ठीक है, ऊपर जो 42/9 था और 14/3 था, तो 42 में भी अगर 9 का भाग दोगे ना तो भी यही आएगा, क्या? 4.6666। इसका इसमें दो या इसका इसमें दो, ये तो हमने अपनी सहूलियत के अनुसार 14/3 कर लिया आपस में काट के। ठीक है, तो बार वाली बात समझ में आ गई। अब बार वाले सवाल और कैसे कैसे बनेंगे वो कल की वीडियो में लेंगे। आज के लिए बार इतना ही, और आगे क्या है जरा देख लेते हैं। आगे फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे, तो इनके फॉर्मूला आपको लिखवा रहा हूं बस आज, कि a² - b² क्वेश्चन कराऊंगा कल। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, ये फॉर्मूला याद रखना कि दो संख्याओं का अगर वर्गों का अंतर होगा, जोड़ आ जाए ना बीच में, तब नहीं लगता है फॉर्मूला, तब तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है, ये फॉर्मूला प्रूव करके दिखा रहा हूं। इसका मान आएगा 25 माइनस 9, क्या 16 आएगा कि नहीं आएगा? और इस फॉर्मूले से सॉल्व करना कि एक बार 5 और 3 को जोड़ दो, 5 प्लस 3, और अगले ब्रैकेट में 5 माइनस 3, और बीच में गुणा का निशान है। देखो अब भी 16 ही आएगा, 8 गुणा 2। इसलिए फॉर्मूला प्रूव्ड है कि भाई आप ऐसे घटा के कर लो चाहे ऐसे कर लो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बड़े काम की चीज है। आगे देखो a³ + b³ का फॉर्मूला, तो याद रखना a + b के क्यूब के में यहाँ a + b, और a³ - b³ के फॉर्मूले में यहाँ a - b। याद रहेगी बात या नहीं? और अगले ब्रैकेट में आ जाओ, प्लस वाला हो फॉर्मूला या माइनस वाला, दोनों में एक जगह माइनस जरूर रहता है, एक ही जगह रहेगा दोनों में। तो इसमें तो यहां प्लस है, इस वाले ब्रैकेट में कहीं ना कहीं माइनस आएगा। और वो कहाँ आता है? a² + b², तो ये तो प्लस के ही रहते हैं, ये माइनस ab, दोनों की गुणा है। ये याद रखने की ट्रिक है, इसको नहीं भूल जाते हैं बच्चे। इसमें भी एक ही माइनस आता है, वो ऑलरेडी क्या है? आ चुका है। तो इसका मतलब अगले जो ब्रैकेट में आएंगे ये चीज, ये सारी प्लस में आएंगी। बात समझ में आई या नहीं आई? बस इतनी सी बात है। इसी कारण मैं भी इसे याद रख पाया हूं जैसे मैंने आपको बताया है, नहीं तो मैं भी भूल गया होता कि भाई दोनों में एक ही माइनस आता है, इसमें यहाँ आ चुका है, उसमें वहाँ आता है। ठीक है, 2 बार माइनस नहीं आ सकता कोई सा। तो फॉर्मूले याद रहेंगे, अब पता लगेगी जब सवाल करवाएंगे। और आगे देखिए कुछ कॉमन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं वो तो वीडियो में अगली में ही करवाऊंगा PDF के साथ, पर अब यहाँ सिखा तो दूं। ये जो सवाल है देखने में लग रहा है, देखो कई बच्चे तो इसके पॉइंट को हटाकर नीचे 0 बढ़ाने लग जाते हैं। आप बिल्कुल सही कर रहे होते अगर सब में गुणा का निशान होता ऊपर, तो आप काट दो ऐसे ही, फिर तो यूं ही काट दो, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ। लेकिन अगर बीच में प्लस या माइनस आ गया तो आप नहीं कर सकते ऐसा, फिर क्योंकि ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। अगर गुणा होती
तो ये पूरा एक ही टर्म होता है और एक ही टर्म को ही कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, याद रहेगी बात। हाँ बिल्कुल, ये छोटे छोटे नियम है मैथ के जो हम ध्यान ही नहीं देते जिन पर, इसलिए हमारा मैथ कमजोर रह जाता है और बाकियों का आगे निकल जाता है। यही कैलकुलेशन में हम मार काटते हैं जिनका भी मैथ, और ये सब प्रैक्टिस से आता है और कोई तरीका नहीं है इनको कोई और आपको सिखा सके कि जी इतने नियम कैसे याद रख पाएंगे। ठीक है, नियम तो और भी बहुत पढ़े हैं आपने, खेल के, क्रिकेट के, एक भी भूले हो तो बताओ। ठीक है, क्रिकेट खेलते हो, सारे नियम याद है। आउट पे ऐसे उंगली उठेगी, वाइड पे एम्पायर न्यू करता, छक्का पे ऊपर को उंगली उठाता, वो कैसे याद रहते हैं। ठीक है, यही तो बात हो गई, वो नियम याद रह गए तो ये क्यों नहीं रहेंगे, ये भी प्रैक्टिस, क्योंकि वो रोज तो खेल ले हो आप, हैं लॉकडाउन में भी नहीं रुक रहे, क्या करेंगे। अब देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। दोनों टर्मों में, दोनों टर्म्स में कोई एक चीज कॉमन है या नहीं है बताओ। आप कहोगे दोनों टर्म्स में ये चीज कॉमन है, वो बात अलग है, यहाँ पहले नंबर पर आ रही है या दूसरे पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों में ये चीज कॉमन है तो इसी को कॉमन बोलते हैं। तो ये बाहर निकल जाएगा और जो बच जाएगा वो अंदर ब्रैकेट के अंदर बंद हो जाएगा। 7.8 और यहाँ क्या बचेगा अगले टर्म में 2.2, क्योंकि 8.2 तो बाहर निकाल दिया। और नीचे क्या है 2 इंटू 4.1। समझ में आ रहा है? ठीक है जी, आ रहा होगा, क्यों नहीं आएगा। और यहाँ गुणा का निशान होता है, ब्रैकेट और इसके बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा का निशान होता है। ध्यान देना, अब 8.2 और ये दोनों जुड़ जाएंगे। जोड़ना आता क्या आपको? 7.8 में 2.2 अभी तो सिखाया, इसलिए तो मूड मारा, प्लस पॉइंट के प्लस करने आने चाहिए, 10.0 हो जाएगा। और 10.0 तो 10 ही होता, 10.0 का हो या 10 का हो, बात तो एक ही है। और नीचे क्या हो जाएगा 41 दूनी 82, 8.2 हो जाएगा कि नहीं होएगा। और 8.2 से 8.2 काट सकूं, प्लस होता तब नहीं काट सकता था, गुणा में तो अब काट दोगे। तो उत्तर क्या आ गया इस सवाल का? 10 आ गया जी। कितना आसानी से हम 10 ले आए। तो इस तरीके से सवाल बनते हैं। और अब मैं नीचे आ जाऊं, ये एक और डराने वाला सवाल दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाकई में डराने वाला, करने में कुछ भी नहीं है। इसके और सवाल कराऊंगा कल, और एग्जाम के आए हुए, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया अपने पास से। ठीक है, तो आप देखो 4 4 4 8 8 8 2 2 2, तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाले की दुगनी है। यहां भी दुगनी है, यहां भी दुगनी है, यहां भी दुगनी है, यहां भी दुगनी है। एक सी चीज जरूर कॉमन मिलेगी, वो यही है। ठीक है, सारी चीजें सब ऊपर दुगनी है। पॉइंट का देखना, यहां भी एक अंक बाद है, यहां भी एक अंक बाद है, कई बार पॉइंट का भी फर्क मिलेगा, पर यहां सब में पॉइंट का कोई फर्क नहीं है। ये 3, ये भी 3, ये 3, ये 3, ये 3, 3 3। तो पॉइंट की तो टेंशन लो मत, सिर्फ अब कॉमन की टेंशन लो। कॉमन ऊपर से आएगा या नीचे से, ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। कॉमन ऊपर से या नीचे से? अब आप क्यों नीचे से? कॉमन का मतलब होता भाग। तो 2 का अगर इसमें भाग दूं तो हमें दोनों को चीजों को एक जैसा बनाना, एक जैसा समझना, नीचे की चीज को ऊपर जैसा, ऊपर की चीज को नीचे जैसा। तो आप अगर इसमें से कॉमन ले जाओगे तो कॉमन का मतलब भाग दे जाओगे, तो ये तो 0.1 हो जाएगा। ये तो आपने इससे और दूर कर दिया। और जब इसमें से कॉमन लूंगा ना 2, तो ये 0.2 हो जाएगा, आधा। तो एक जैसे बन जाएंगे या नहीं? तो कॉमन ऊपर से आएगा, तभी एक जैसे बन पाएंगे। तो इसमें से मैं 2 कॉमन ले दूं। देखो पॉइंट तो दोनों में आ रहा है, इसलिए टेंशन मत लो, 2 कॉमन ले दूं, पर पूरा टर्म तो ये यहां तक है, तो 2 इसमें से भी कॉमन लिया जाएगा, तभी वो बन पाएगा। और 2 इसमें से भी कॉमन लिया जाएगा, टोटल इतना कॉमन आएगा। और यही कॉमन उसमें भी काम कर जाएगा, क्योंकि वो टर्म इस पूरे में से 8 कॉमन, इस पूरे में से भी यही 8 कॉमन, इस पूरे में से भी यही 8 कॉमन। और जब ये 8 कॉमन निकल जाएगा तो ऊपर नीचे बिल्कुल 0.2 ऐसे लिख देना, 0.2, और नीचे भी 0.2 0.2 0.2, और आगे भी बढ़ा दो सवाल को, प्लस ये 0.04 0.04 0.04, और नीचे भी एक सही है 0.04, और आगे भी ऐसे ही लिख देना। ये सब पूरा माल खत्म।
क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ये। और डिटेल में बताऊंगा जब सवाल करवाऊंगा। तो आपका उत्तर 8। क्लियर है। तो ऐसे सवाल होंगे ये कॉमन वाले, ठीक है, जो देखने में भयंकर लगेंगे, करने में कुछ नहीं होंगे। ठीक है, आगे कंटिन्यू रखेंगे कल इस वीडियो को। अभी इतना ही बहुत हो गया।